बीएमसी चुनाव के नतीजों ने कई सियासी दिग्गजों की नींद उड़ा दी है। जहां एक तरफ बीजेपी और ठाकरे गुट के बीच शहमाद का खेल चला, वहीं मुंबई की सियासत में एक ऐसी एंट्री हो गई जिसने सबको हैरान कर दिया है। बात हो रही है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की। मुंबई के सियासी आसमान में इस बार ओवैसी की पतंग ऐसी उड़ी कि उसने सीधे 4 सीटों पर कब्जा जमा लिया। मुंबई महानगर पालिका देश की सबसे अमीर और सबसे पेचीदा सियासी पिच। यहाँ खाता खोलना भी किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं माना जाता। लेकिन इस बार हैदराबाद से आई पतंग ने मुंबई में लंबी उड़ान भरी है। असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने BMC चुनाव में चौंकाने वाला प्रदर्शन करते हुए 4 महत्वपूर्ण सीटों पर जीत का परचम लहराया है। कहां जीते AIMIM के प्रत्याशी। AIMIM प्रत्याशियों ने मुंबई के अलग अलग इलाकों में जीत दर्ज करके पार्टी और इसके मुखिया असदुद्दीन ओवैसी को जश्न मनाने का मौका दे दिया। AIMIM को सबसे अहम जीत वार्ड नंबर 136 से मिली, जहां जमीर कुरैशी ने जीत हासिल की। जमीर कुरैशी को कुल 14,921 वोट मिले और उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 9,923 मतों के बड़े अंतर से हराया। वार्ड नंबर 137 में AIMIM के समीर रमजान पटेल विजयी रहे। अंतिम चरण में उन्हें कुल 9,436 वोट प्राप्त हुए और उन्होंने 4,568 मतों के अंतर से जीत दर्ज की। यह इलाका भी मानखुर्द शिवाजी नगर के आसपास का है। तीसरी जीत वार्ड नंबर 145 से आई, जहां AIMIM के उम्मीदवार खैरनुसा अकबर हुसैन ने अच्छी बढ़त बनाते हुए जीत हासिल की। यह क्षेत्र चिता कैंप चेंबूर की तरफ स्थित है। AIMIM को चौथी जीत वार्ड नंबर 134 में मिली। इस सीट से AIMIM की महजबीन अतीक अहमद ने अपनी पार्टी का परचम लहरा दिया। राजनीतिक जानकारों की माने तो AIMIM की यह जीत कोई तुक्का नहीं है। यह जीत समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और NCP जैसी पार्टियों के पारंपरिक वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी का नतीजा है। मुंबई के मानखुर्द शिवाजी नगर और चैम्बूर जैसे इलाकों में जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या निर्णायक है, वहां सेक्युलर वोटों का जबरदस्त बंटवारा भी हुआ। स्थानीय दिग्गज नेता आपसी खींचतान में उलझे रहे और इसी का सीधा फायदा जमीन पर संगठित होकर लड़ रही AIMIM को मिला। राजनीति में जब दो कद्दावर नेता आपस में भिड़ते हैं तो अक्सर फायदा किसी तीसरे का होता है। मुंबई महानगर पालिका यानी BMC के चुनाव में ठीक ऐसा ही हुआ। समाजवादी पार्टी के अबू आजमी और NCP के नवाब मलिक की लंबी सियासी लड़ाई का सीधा फायदा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को मिला। मुंबई में पतंग ऐसी उड़ी कि 4 सीटों पर कब्जा जमा लिया। मानखुर्द और शिवाजी नगर जो कभी सपा और NCP का गढ़ माना जाता था, वहाँ इस बार समीकरण पूरी तरीके से बदल गए। विशेषज्ञों का मानना है कि अबू आजमी और नवाब मलिक के बीच चल रहे मतभेदों के कारण मुस्लिम वोट बैंक को कंफ्यूज होना पड़ा। इसी बंटवारे ने AIMIM के लिए रास्ता साफ किया और ओवैसी की पार्टी ने मुंबई में अपनी जड़ें और गहरी कर ली। AIMIM ने सिर्फ सीटें नहीं जीती, बल्कि मुंबई की स्थानीय राजनीति में एक मजबूत ध्रुव के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कुछ सीटों पर तो उनके उम्मीदवारों ने 10,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की, जो उनकी बढ़ती जमीनी पकड़ का सबूत है। यह नतीजा बताता है कि मुस्लिम युवा अब पारंपरिक विकल्पों से इतर ओवैसी की आक्रामक राजनीति की ओर आकर्षित हो रहे हैं। BMC में मिली ये 4 सीटें आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एक बड़ी खतरे की घंटी है। ओवैसी ने साबित कर दिया कि मुंबई में अब उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। AIMIM की इस धमाकेदार एंट्री पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए, मैं औरंगाबाद शहर की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी सबकी दुआओं को कबूल किए। हम हमारे पार्टी के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, मजलिस के तमाम जिम्मेदारान और इस शहर की वो आवाम जिसने पिछले 10-12 सालों से मजलिस का भरपूर साथ दिया है, और उन्हीं की दुआओं, उन्हीं की ताकतों की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम 30 से ज्यादा सीटें हासिल कर चुके हैं और इंशाल्लाह हमें हमारा आंकड़ा जो है वो हम 33 सीटें हम जीत रहे हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर कोई दूसरा पक्ष यहाँ पर सबसे मजबूत साबित हुआ है तो वह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन साबित हुआ है। और हमें खुशी है, हम आवाम का तहे दिल से सर झुकाकर उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो लोगों ने एक मर्तबा फिर मजलिस के ऊपर भरोसा जताया और ऐसे ऐसे आम लोगों को जो हमने टिकट दिया, वो लोग आज मजलिस के टिकट के ऊपर चुन के आए हैं। हम उन्हें भी मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि औरंगाबाद शहर के विकास के लिए हम कटिबद्ध रहेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे शहर के अंदर अच्छा विकास हो और भारतीय जनता पार्टी जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आई है, वो शहर के लिए अगर कुछ अच्छे फैसले लेती है तो हम उनका साथ देंगे
और अगर नहीं लेती है तो हम एक विरोधी पक्ष का जो रोल होना चाहिए वो बखूबी अच्छी तरीके से निभाएंगे। टिकट बंटवारे में नेताओं ने अपने बच्चों को दिया, सब किया। गुलमंडी जैसे इलाके में देखिए एक बहुत बड़ा तमाचा ये कह लीजिएगा जूता मारी है उन तमाम सियासी पार्टियों को जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को टिकट दिया। अगर संजय सिरसाट अपने बेटे और बेटी के लिए करोड़ों रुपया खर्च नहीं करता तो शायद उनका बेटा और बेटी भी घर पर बैठते, लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने बाप को, अपने बीवी को, अपने बेटी को, हर एक को टिकट दिया। नतीजा क्या हुआ कि लोगों ने एक पैगाम दिया है कि हम सिर्फ गोटियां खेलने के लिए नहीं है, हम सिर्फ है तो चद्दर बिछाने के लिए, शतरंजियां बिछाने के लिए नहीं है, हम भी पार्टी के मजबूत लोग हैं, हमें भी टिकट मिलना चाहिए करके। MIM एक वाहिद पार्टी थी जिसने ना किसी घर वाले को ना किसी रिश्तेदार को दिया। हमने आम लोगों में से लोगों को उठाकर, और जो पार्टी के बारे में हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि MIM जातिवादी पार्टी है, आज कितनी सारी हिंदू महिलाओं को हमने चुना कर लाया है, ST समाज की महिलाओं को हमने चुना कर लाया है, दलित समाज के हमारे कितने सारे भाइयों और बहनों को हम लोगों ने चुना कर लेके आया है। तो ये एक औरंगाबाद शहर की जीत है, हम ये समझते हैं। आपको लगता है कि देखिए गुलमंडी जैसे इलाके से मजलिस की 2 सीटें जीत कर आ रही है, ये बहुत बड़ी हमारे लिए कामयाबी है। हम एक इलाके के तौर के ऊपर नहीं देख रहे हैं, हम ये शहर के अंदर अपना जाल कैसे फैलाए हैं, लोग क्यों हमारा साथ दे रहे हैं, क्योंकि लोगों को अब यकीन आया है कि हमको ये सेना पे भरोसा नहीं है, हमको ये पार्टी के ऊपर नहीं है, कांग्रेस NCP तो बिल्कुल खत्म कर दिए है उसमें। तो मजलिस के साथ अपने काम की बुनियाद के ऊपर और लोगों के यकीन के ऊपर हम खड़े उतरते हैं, इस वजह से साथी। इसी तरह मालेगांव में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी साबित हुई है MIM। देखिए आप पूरे महाराष्ट्र के अंदर देखिए कि गोवंडी के अंदर हम लोगों ने 4 सीटें जीते हैं, मुंब्रा के अंदर हम 5 सीटें जीते हैं, धुलिया में अभी तक हमारे 8 सीटें जीत चुके हैं, अमरावती में 9 सीटें जीते हैं, परभनी में 1 सीट जीते हैं, जालना में 2 सीटें जीते हैं, अकोला में 3 सीटें जीते हैं। तो मैंने ओवैसी साहब को कहा था कि ओवैसी साहब इंशाल्लाह जहां जहां पर भी हम इलेक्शन लड़ रहे हैं इंशाल्लाह वहां पर मजलिस की नुमाइंदगी आपको देखने को मिलेगी, कहीं ज्यादा है कहीं कम है लेकिन है।